हेलो एवरीवन, आप सभी को करंट अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ये न्यू एग्जाम पैटर्न 2024 आपको एक्सप्लेन करेंगे। और किसी भी एग्जाम को अगर अच्छे मार्क्स से स्कोर करना है या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मान लीजिए, उसमें भी अगर आपको मतलब अपना रैंक बनाना है तो पहले एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ता है। ये एग्जाम पैटर्न बहुत कुछ आपको आसानी बना देगा। क्या चीज पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी देगा, रणनीति। और अगर मान लीजिए आप ये एक युद्ध है, सोच लीजिए एग्जाम एक हमारे युद्ध है। अगर इस युद्ध में अगर आपको विजय हासिल करना है तो सबसे पहले उन दुश्मनों की पहले तो ताकत को समझना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो एग्जाम है ना, तो एग्जाम पैटर्न को पहले समझना पड़ेगा। अगर एग्जाम पैटर्न को आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो आपको मार्क्स लाने में और पढ़ने में, तैयारी करने में आसानी कर देगा। आप उलूज बुलूज का चीजें आप नहीं पढ़ेंगे, फिजूल का चीजें नहीं पढ़ पाएंगे। समझ में आ रहा? और एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना। बहुत लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम समय पढ़ते हैं लेकिन नंबर उनका ज्यादा आता है। उनका नतीजा ये है कि वो एक स्मार्ट तरीके से पढ़ने हैं। तो आपको भी अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ना है ना, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा। 2024 का जो न्यू पेटेंट आया है इसको समझना पड़ेगा। और मैं इसीलिए यहाँ पर आपको थंबनेल में लिखा हूं 95% लाना सुनहरा मौका है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार जो आपको बोर्ड ने एक बुक्स भी जारी किया है। अगर आप कुछ नहीं जानते, आप सोच लीजिए कि मैं आप लोगों को मान रहा हूं कि आप कुछ नहीं जानते हो, अगर ये भी प्रश्न बैंक सह उत्तर पुस्तिका को आप पढ़ते हैं ना, तो आपको 85% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। 80 मार्क्स, ये तो मैं आपको श्योर दिलाता हूँ। आप आते हैं इसीलिए गोल्डन चांस है, तो आपको मेहनत करना चाहिए। ये मौका बार बार नहीं आएगा और ये करियर का सवाल है। क्योंकि आप अगर 10th क्लास में हैं तो आपको ये जो मैट्रिक्स के मार्क्स है ना, ये आपको मायने रखता है। ये आपको करियर डिफाइन करता है। ये आपको करियर पाथ बताएगा कि आप कहाँ जाएंगे और आप क्या बनेंगे और क्या नहीं बनेंगे। इससे आपको डिसाइड करना है। तो सिर्फ ये करना है। चलिए क्या क्या हम बता दूं, पहले समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो दो सेक्शन में आपको डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन ये है कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी आपको हो तो एमसीक्यू, यानी एक प्रश्न रहेगा, उसके चार ऑप्शंस रहेंगे। उन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। और इसमें आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे और एक एक क्वेश्चंस का अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पर तो बात है, तो इसका मतलब ये तो आसान हो गया कि 40 मार्क्स। मैक्सिमम बच्चे इधर उधर यहाँ वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 40 में 40 लाएंगे। और मैं भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आऊंगा, एकदम चैप्टर वाइज बना रहा हूँ आपको। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे ना, वो तगड़ा क्वेश्चंस होगा, आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। अब जो हमारे सेक्शन 2 होंगे ना, वो 40 मार्क्स के होंगे। ये तो पहले अकेले 40 मार्क्स के होंगे और ये 40 मार्क्स आपको फिर से होंगे। तो यानी कुल मिलाकर आपका मार्क्स हो जाता है 80, क्योंकि आपके थ्योरी पेपर बनते हैं 80 और 20 आपका बनते हैं प्रैक्टिकल पेपर। बात समझ में आ गया है? इसमें 3 तरह से प्रश्न पूछेंगे सेक्शन बी में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी वन लाइनर। एक लाइन में आपको आंसर देना है, या हो सकता है कि एक वर्ड्स, 2 वर्ड्स में भी हो सकता है आंसर। ऐसे में आपको मिल जाएगा, वन लाइनर होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन पे। तो एक तो अति लघु उत्तरी होंगे, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होगा इसका आंसर। पेटेंट उस तरह से क्वेश्चन बनाए, तैयार किया जाएगा ताकि उसका आंसर ज्यादा बड़ा ना हो। ज्यादा आंसर लिखना ही नहीं पड़े, ज्यादा बड़ा है ही नहीं उस क्वेश्चन के आंसर, ऐसा क्वेश्चन को डिजाइन किया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर में। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे, ये आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। बात समझ में आया? तो देखो यहाँ पे समझ रहे हैं कि हमारे 2 मार्क्स मिलेंगे अगर एक उत्तर देते हैं तो। इसमें अगर एक उत्तर देते हैं तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। और दीर्घ उत्तरीय अगर प्रश्न सॉल्व करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आइए हम समझते हैं कितने क्वेश्चन रहेंगे इसको समझ। इसमें 7 प्रश्न होंगे लघु उत्तरी में, लेकिन आपको 7 को जवाब नहीं देना है। ये तो फायदा है कि 7 में से अगर 5 जानते हैं ना, तो आप सोच लीजिए कि सॉलिड स्कोर 10 नंबर का आपको मिल गया। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 7 प्रश्नों में केवल और केवल 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे और एक एक का 2 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर एक सही उत्तर देते हैं 2 मार्क्स मिलेंगे, तो कुल मिलाकर 5 अगर गुना 2 करते हैं तो 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो यानी लघु उत्तर से आपको 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। आसान ही है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको भी 7 प्रश्न दिए जाएंगे और इसमें आपके भी क्या होंगे,
5 प्रश्न का उत्तर देना होगा। आसान कर दिया है इसमें भी, 7 में से 5। अगर मान लो दो नहीं भी जानते होंगे 2 प्रश्न, कोई बात नहीं, लेकिन आप 5 7 में से आपको जो चाहेगा, जो आपको सिलेक्टिव, जो आपको लगे कि हम इसका आंसर प्रोफिशिएंट तरीके से देंगे, बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे, मेरे पास है वो उत्तर है आपके पास, तो तभी आप उसको सॉल्व करना, उनमें से चूज करना 7 में से। तो ये तो ऑप्शन है कि 7 में से आपको 5 सॉल्व करने हैं, और एक अगर सही उत्तर देते हो 3 मार्क्स, तो कुल मिलाकर 15 मार्क्स मिलेंगे। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे, इसमें भी 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर में, और ये 3 प्रश्न का ही आपको हल करना है। कितना आसान है, पहले ऐसा नहीं होता था, ये जो पैटर्न बदला है बहुत आसान तरीके से। और क्या है हमारा दूसरा, कि ये 5 नंबर करके एक एक ठो मिलेगा, 5 गुना अगर 3 करते तो 15, या कुल मिलाते हैं तो हमारा 40 मार्क्स हो जाता है। तो सेक्शन बी में 40 मार्क्स और सेक्शन ए में 40 मार्क्स मिल जाएंगे, कुल मिलाकर 80 मार्क्स। और इसीलिए मैं आपको गोल्डन चांस सुनहरा मौका कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर इस बुक को करते हो ना भाई, किसी और चीज नहीं है, अगर इस बुक को करते हो, ये जो प्रश्न बैंक सह उत्तर पुस्तक निकला है, इस बुक को अगर आप करते हो, ठीक है ना, इस बुक को करते हो और साथ में एनसीईआरटी करते हो, ठीक है, एनसीईआरटी, और अगर नोट्स आपके पास है वो कर, अगर 3 कर लोगे ना, तो आपको 95% से ऊपर कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है। ये बेहिचक आप खुद कॉन्फिडेंस लेके चले जाओ कि आपका होना तय है। समझ में आ रहा बात को? तो ये इसीलिए कह रहा हूं कि बार बार कि इस बार आपको तगड़ा से इस पैटर्न को समझिए, उस पैटर्न बेसिस पर आप क्वेश्चंस को तैयार करिए, है ना। इस बुक को पढ़िए, पूरा A to Z जो भी क्वेश्चंस बने सारे प्रश्नों को हल करिए, है ना, क्योंकि इसमें उत्तर भी दिया, अगर नहीं समझते हैं तब पर भी आपको हो जाएंगे, तो आसानी से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो और भी मोटिवेटेड और आपके क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, चाहे एनसीईआरटी से सॉल्यूशंस हो, सारे हम इस चैनल पे प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, और किया बहुत सारे, आप देख सकते हो जाके हमारे चैनल में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए, दोस्तों को भी भेजिए, है ना, और लाइक जरूर करिए।